ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गवर्नेंस कल तक 9 साल कंप्लीट कर चुका है। इस 9 साल में पोर्ट सेक्टर में, इंडियन पोर्ट सेक्टर में इतना महत्वपूर्ण काम हो गया तो नेवर बिफोर ऐसा काम हो गया। These 9 years are the game changing years of turnaround. 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सागरमाला प्रोग्राम स्टार्ट किया। दिस सागरमाला प्रोग्राम has changed the entire gamut of the port sector. पोर्ट सेक्टर पहले कैपेसिटी बहुत कम होता था। 2013-14 में हमारा टोटल मेजर पोर्ट्स, गवर्नमेंट पोर्ट 12 पोर्ट होता है, 12 पोर्ट मिलके करीब करीब 800 मिलियन टन कैपेसिटी है। सिर्फ ओनली 800 मिलियन टन कैपेसिटी था 2015 में। टुडे 9 साल के बाद and our capacity of these 12 ports has gone to almost 1600. In a span of 9 years, the capacity of major ports double हो गया। इस सागरमाला प्रोग्राम में there are 4 pillars of सागरमाला प्रोग्राम। पहले कैपेसिटी बढ़ाना है। कैपेसिटी जब तक नहीं बढ़ाएंगे हम ज्यादा एक्सिम कार को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटी मान लीजिए कम है, वेसल्स विल स्टार्ट वेटिंग। वेसल जैसे वेट कर रहे हैं, इट इज अ कॉस्ट टू द कस्टमर। कस्टमर का कॉस्ट बढ़ता जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता जाएगा। इसलिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेप ले लिया। इस स्टेप का वजह से हमारा एज ए सेट पारादीप में भी लास्ट 9 इयर्स में 55 मिलियन टन कैपेसिटी ऐड हो गया। हमारा मेजर 4 प्रोजेक्ट्स ये 55 मिलियन टन में ऐड आ गया। नंबर 1, एक क्लीन कार्गो बेर्थ, हमारा कंटेनर हैंडलिंग बेर्थ डेवलप किया है जिसका कैपेसिटी है 5 मिलियन टन। एक न्यू आयरन ओर, स्पेशली आयरन ओर एक्सपोर्ट एंड कोस्टल शिपिंग बेर्थ डेवलप किया गया है, उसका कैपेसिटी 10 मिलियन टन। एक थर्मल कोल का 3 बेर्थ डेवलप किया अंडर पीपीपी, वो ऑलमोस्ट अबाउट 30 मिलियन टन। एक कोल इंपोर्ट बेर्थ डेवलप किया, उसके बाद अराउंड 10 मिलियन टन। ये 55 मिलियन टन का कैपेसिटी बढ़ाया गया है। इसका अलावा अभी ऑलरेडी हम अवार्ड किया मिस्टर जनरल स्टील एंड पावर लिमिटेड को टू डेवलप ए वेस्टर्न डॉक प्रोजेक्ट। दिस वेस्टर्न डॉक प्रोजेक्ट अनदर 25 मिलियन टन कैपेसिटी ऐड कर देगा। दैट मींस करीब करीब 55 प्लस 25 इज अबाउट 80 मिलियन टन वी विल बी एडिंग नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। ये 25 मिलियन टन कैपेसिटी प्रोजेक्ट में कैपेसिटी ऐड हो जाएगा, वो तो है। उसके साथ साथ हमारा एंटायर पोर्ट विल बिकम केप कंप्लेंट। इसका मतलब 2.5 लाख 3 लाख टन वेसल्स भी आ सकता है। अभी 1 लाख 1.5 लाख वेसल्स ही सिर्फ आ सकता है टन। नाउ द वेसल्स कैरिंग 2.5 लाख 3 लाख टन का वेसल्स भी आ सकता है। जब इतना बड़ा बड़ा वेसल्स आ जाएगा हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, पोर्ट को भी भलाई हो जाएगा, साथ साथ एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स ऑफ दिस हिंटरलैंड को भी बहुत फायदा मिल जाएगा। एक कैपेसिटी ऑगमेंटेशन है। दूसरा है पोर्ट कनेक्टिविटी। जब तक पोर्ट में कैपेसिटी बढ़ा दिया दैट इज नॉट एडिक्वेट। हमारा इंडस्ट्रीज रहता है हिंटरलैंड में, दूर रहता है, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर रहता है। जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगा, उधर से कार्गो आएगा कैसे, जाएगा कैसा। तो सागरमाला में सेकंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ सागरमाला इज डेवलपिंग पोर्ट कनेक्टिविटी, एडिक्वेट पोर्ट कनेक्टिविटी। रेल कैपेसिटी बढ़ाना है, रोड कैपेसिटी बढ़ाना है। इसका अंतर्गत पारादीप में हरिदासपुर पारादीप लाइन ऑलमोस्ट मोर देन 3000 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ ये ऑलरेडी चालू हो गया लास्ट 2 साल के पहले। इसमें हमारा जो आयरन ओर ट्रैफिक पहले आता था बंसपानी जरोली से जो आता था वो वया कटक आना पड़ता है। कटक में बहुत बड़ा कंजेशन रहता है। अभी कटक को बाईपास करके जाखापुरा से सीधा आ रहा है, उसमें बहुत बड़ा फायदा मिल गया। पोर्ट के लिए भी ज्यादा आयरन ओर हम हैंडल करने के लिए एक मिल गया। कॉस्ट कस्टमर्स के लिए भी शॉर्ट रूट हो रहा है। पहले क्या था, लंबा रूट में आता था तो रेल फेट ज्यादा होता था। अभी कस्टमर्स के लिए बांसपानी जरूरी से सीधा जाकापुरा से हरिदासपुर आके इधर आने में उसका रेल फेट भी काफी कम हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम हो गया। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है हमारा कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। साथ साथ अलोंग विथ मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, कैपेसिटी ऑगमेंटेड के साथ साथ हम कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी ध्यान दे रहा है।
हमारा एक फिशिंग हार्बर है इधर, पारादीप फिशिंग हार्बर। पारादीप फिशिंग हार्बर में मोर देन 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ हम पूरा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी वर्क अवार्ड हो चुका है। 1.5 ईयर में दिस विल बिकम ए वर्ल्ड क्लास मॉडर्न फिशिंग हार्बर बनेगा। ये भी सागरमाला का अंतर्गत हो रहा है। Then the fourth pillar of the सागरमाला प्रोग्राम इज पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब इंडस्ट्री से बहुत दूर रहता है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, बिकॉज उधर से रेल में लाना पड़ेगा या रोड में लाना पड़ेगा, पोर्ट में हैंडल करना पड़ेगा, तो कॉस्ट नेचुरली बढ़ जाता है। अगर इंडस्ट्रीज पोर्ट का साथ ही रहे, पोर्ट का पास ही रहे, पोर्ट का लैंड में रहे, ऑटोमेटिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। पोर्ट के लिए भी ये बहुत बड़ा मार्केटिंग इनिशिएटिव है, वो कहीं जा नहीं पाएगा, हमारा पोर्ट का थ्रू ही हैंडल करना पड़ेगा। सो पोर्टलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट फोर्थ पिलर ऑफ सागरमाला। ये पोर्टलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का अंतर्गत पारादीप पोर्ट ने 769 एकर्स को पोर्टलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन में लैंड अलॉट कर चुका है। 5 इंडस्ट्रीज आर कमिंग इन दिस। ऑलमोस्ट 8,700 करोड़ ऑफ रुपीस इन्वेस्टमेंट दे विल ब्रिंग। उसका वजह से 50 मिलियन टन का कार्गो हमारा कैप्चर हो जाएगा, हमारा पास ही रहेगा 50 मिलियन टन। ये 5 इंडस्ट्रीज के साथ ऑलमोस्ट अराउंड 4,000 पीपल का नया एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। ये पोर्टलेट इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा है, ये फोर्थ पिलर है। इस सागरमाला प्रोग्राम फाइनली ये गेम चेंजिंग प्रोग्राम फॉर इंडियन पोर्ट सेक्टर। एंड पहले इतना कंजेस्टेड होता था पोर्ट्स में, वेसल्स बहुत वेट करता था। कभी कभी पारादीप में आप देखा होगा 5-6 साल पहले 25, 30, 40, 50 वेसल्स वेट करता था फॉर बर्थिंग। आजकल तो कुछ वेट नहीं करता, हमारा तरफ से हम जैसे वेसल रेडी हो जाएगी 1 घंटे के अंदर बर्थ करता है, बिकॉज हमारे पास एनफ कैपेसिटी है। तो दिस इज ए गेम चेंजर फॉर ऑल 12 मेजर पोर्ट्स में। ये बहुत बड़ा फायदा मिल गया, इसका वजह से एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को भी फायदा हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव डन इज मैरीटाइम विजन। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन 2020 he has unveiled मैरीटाइम विजन 2030। दैट मीन्स ये 10 साल का अंदर ये मेजर पोर्ट्स में, हर एक पोर्ट्स में क्या क्या काम करना है, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन में क्या करना है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए क्या काम करना है, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली ग्रीन एंड सस्टेनेबल पोर्ट ऑपरेशंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सब इसका अंतर्गत एक प्रॉपरली एक लिस्ट किया है इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव बाय इनिशिएटिव, एक एक इनिशिएटिव उसको कब शुरू करेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, कब कंप्लीट करेगा। इट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग। ये मैरीटाइम विजन 2030 के अंतर्गत पारादीप पोर्ट ने 99 इनिशिएटिव्स वी हैव फाइनलाइज्ड। 99 इनिशिएटिव्स। दीज 99 इनिशिएटिव्स का कॉस्ट है ऑलमोस्ट अबाउट 16,740 करोड़ ऑफ रुपीस। अभी तक 2020 से टुडे इज 2023, 3 साल का अंतर्गत हम 42 इनिशिएटिव्स को कंप्लीट कर चुका है एट ए इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 6,700 करोड़। इसमें हरिदासपुर पारादीप लाइन आल्सो इंक्लूडेड है। और फर्दर 57 इनिशिएटिव्स आर अंडर प्रोग्रेस, इधर अंडर ऑलरेडी प्रोग्रेस में, आज चालू करना है। इसका वर्थ है 8,900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आने वाला है। ये सब आने से हमारा एक मैरीटाइम विजन में जो हमारा पोर्ट एक मेगा पोर्ट विथ बेस्ट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, मॉडर्नाइज्ड पोर्ट विथ ग्रीन पोर्ट एंड ए स्मार्ट पोर्ट बन जाएगा by 2030. This is the maritime vision. This is applicable for all the ports. What I am talking about is the Paradip port. And third important in major initiatives which was taken up by Honorable Prime Minister of the country is to bring Major Port Authority Act 2021. This was notified in November 2021. This is also another game-changing decision for Indian port sector. Earlier, the Trust Act was 1963 का act है, उसी एक्ट को कंटिन्यू कर रहा है, वो एब्सोल्यूट हो गया, काफी चेंज करना पड़ा उसमें। सो नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द नॉन मेजर पोर्ट्स, फ्रॉम द प्राइवेट पोर्ट्स। उसको फेस करने के लिए वो 1963 एक्ट इज नॉट एनफ। सो वी हैव टू इक्विप द पोर्ट्स मच बेटर इन मार्केटिंग, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन डिसीजन मेकिंग, इन ऑल दीज थिंग्स ज्यादा इक्विप करना पड़ता था। उसके लिए ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 ने लेके आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका वजह से ज्यादा डायनेमिज्म आ गया पोर्ट सेक्टर में। अभी नाउ वी कैन सी टैरिफ हम फिक्स कर सकते हैं, हम टैंक के पास जा नहीं सकता है। वी कैन कम्पीट बेटर देन द प्राइवेट पोर्ट्स।
but just I will tell you that last year 22-23 पारादीप पोर्ट ने 17% ग्रोथ किया. The base भी बहुत ज्यादा है, 116 million tons was the previous year. Last year we did 135 million tons, almost 19.2 million ton cargo growth दे दिया. This is the best in the country, whether it is a private port or a government port. So private port के साथ इतना flexibility रहता है, market flexibility रहता है, फिर भी हम लोग अचीव कर पाया because of the dynamism, because of the market flexibility that has been given under this act, Major Port Authority Act 2021. And according, in addition to this, Prime Minister ने, Honorable Prime Minister has brought PM गति शक्ति National Master Plan. अभी क्या हो गया, हमारा सागरमाला प्रोग्राम में वी आर इंक्रीजिंग अवर कैपेसिटी, पोर्ट में कैपेसिटी बढ़ रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का रास्ते में इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है. बट जब तक एक कनेक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगा, जब तक कार्गो टाइमली आ पाएगा, कार्गो फिर पोर्ट से जाने के लिए कनेक्टिविटी इंप्रूव करना पड़ेगा. पोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. उसमें पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Under this Gati Shakti Master Plan, various infrastructure ministries, 16 ministries of the country are joined together on a common digital platform. इसमें any project which is close, which is related to any of these ministries are linked. All these ministries have to be on time-bound manner. They have to solve the issues involved in the project execution. The connectivity projects or capacity projects, anything will be done on a time-bound manner. Generally, what is happening in the country is, तो वी टाइम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बहुत टाइम ले रहा है, इसका वजह से बहुत लॉस हो रहा है, टाइम ओवररन्स भी हो रहा है, कॉस्ट ओवररन्स भी हो रहा है, दैट इज सेपरेट इश्यू. एंड द कंसर्न फायदा भी मिलने में ज्यादा टाइम ले रहा है. ये गति शक्ति आने के बाद ये प्रोजेक्ट, इधर रेलवे प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है, टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो जाएगा. नॉर्मली एक डीपीआर बनने के लिए भी, नॉर्मली डीपीआर बनने में 2-3 साल लगता है. अगर गति शक्ति प्लेटफॉर्म में जाने से सारा एवरीथिंग व्हाट इज फिजिकली जो अवेलेबल है, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो एक डीपीआर बन सकते 1 महीने के अंदर. ये 2 साल 3 साल लगता था पहले मैनुअल सिस्टम में, वो डीपीआर एक ही महीने के अंदर बन सकता है गति शक्ति प्लेटफॉर्म यूज कर. तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में भी इसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहेगा, तो एग्जीक्यूशन में कंप्लीट हो जाएगा. इसका वजह से कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कम हो जाएगा, नेशनल इकोनॉमी के लिए भलाई हो जाएगा. So, ये गति शक्ति मास्टर प्लान हमारा पोर्ट सेक्टर में more than 100 projects have been identified, which are mostly port connectivity projects, not only for Paradeep, for all the 12 major ports together. So they have been identified, they are being closely monitored under Gati Shakti. That means जो ministries involved है, so they have to every time time bound उसको solutions देना पड़ेगा in project execution. ये हमारा various initiatives which are taken by the government of India in the last 9 years. जिसका वजह से today port sector we are increasing by leaps and bounds. Normally what is happening, independence के बाद major port sector का शेयर होता है टोटल कार्गो एक्सिम ट्रैफिक में, वो गिरते जा रहा था. नॉन मेजर पोर्ट सेक्टर प्राइवेट पोर्ट्स का वो बढ़ते जा रहा था बिकॉज ऑफ देयर फ्लेक्सिबिलिटी. बिकॉज ऑफ लास्ट दीज 9 years का जो इनिशिएटिव्स उसका फल अभी मिल गया. लास्ट ईयर में पहले बार इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया मेजर पोर्ट सेक्टर का शेयर बढ़ गया by 1%. नॉन मेजर पोर्ट सेक्टर का शेयर कम हो गया. हम गवर्नमेंट सेक्टर है, हमारा काफी रेस्ट्रिक्शंस रहता है हमारा काम करने के लिए, इतना फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहता है. उसके बावजूद भी as I said, major port sector is growing at much higher growth than non-major sector. It is simply an indication of all these initiatives which are taken up by the government of India during the last year in the port sector. This it has its own impact on the Indian economy. जैसा हमारा better facility दे पा रहा है, without any time delays we are doing the work. Cost of the operation at the ports has come down. Ease of doing business has improved. इसका फायदा ओवरऑल इकोनॉमी भी मिल जाएगा. बिकॉज आपको पता है 95% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्सिम ट्रैफिक इज हैंडल्ड थ्रू इंडियन पोर्ट्स. जैसे इंडियन पोर्ट्स इंप्रूव करेगा अपना परफॉर्मेंस को, अपना कॉस्ट को कम कर देगा, देन अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करेगा, नेचुरली इंडियन इकोनॉमी विल बूम. देन अभी हमको आपको 2-3 जस्ट स्टैटिस्टिक्स आई विल गिव यू टू Paradeep Port ने how it has improved in the last 9 years. 2014 Paradeep Port का
total cargo handling is only 68 million tons. 68. Today 9 साल के बाद 135.36. That means 9 साल के अंदर डबल हो गया. It has doubled. It is such a remarkable, significant achievement which probably no other port would have achieved. Simply, it has doubled its cargo handling. Last 6 years, continuously, this Paradip port is handling more than 100 million tons. More than 100 million, continuously last 6 years. दूसरा चीज है कस्टमर्स के लिए, which is very important, our प्रोडक्टिविटी मतलब हमारा एक वेसल एक व्यक्ति में 24 आवर रहने से कितना कार्गो हैंडल करेगा, दैट इज अ प्रोडक्टिविटी. 2014 में वो 18,000 करीब 18,000 टन पर डे करता था. एक वेसल एक व्यक्ति में फुल डे रहने से 18,000 ही सिर्फ हैंडल करता था. टुडे वी आर हैंडलिंग 31,000 per vessel per day at a berth, but one berth. This is the highest in the country. Second highest is around 27,000. Third is turnaround time. एक वेसल हमारा पास आने से कितना टाइम लगेगा फिर उसका ऑपरेशन कंप्लीट करके बाहर जाने के लिए. 2014 में 111 आवर्स रहता था. दैट मीन्स मोर देन 100 आवर्स. 111 आवर्स रहता था एक वेसल आने के बाद फिर वापस जाने के लिए ऑपरेशन कंप्लीट करके पारादीप पोर्ट में. टुडे इट हैज कम टू 48 आवर्स 2 days में. पहले ऑलमोस्ट 5 days रहता था, अभी 2 दिन में जा रहा. 3 दिन का कस्टमर का फायदा हो गया. उसमें कितना कॉस्ट फायदा होता है आप एस्टिमेट कर लीजिए. कितना फायदा रहेगा, हमारा कार्गो हैंडलिंग भी इंप्रूव हो जाएगा, कस्टमर के लिए भी कॉस्ट कम हो जाएगा, ओवरऑल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए भी कितना फायदा हो जाएगा. देन हमारा कॉस्ट पर टन पहले होता था 63 रुपीस रफली 2014 में. टुडे कॉस्ट पर टन हैज बिकम 57 रुपीस हमारा है. ऑपरेटिंग रेशियो एक होता है. ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कितना आप खर्च करना पड़ेगा पर 100 रुपीस अर्न करने के लिए. 2014 में हम 100 रुपीस अर्न करना है तो हम ऑलमोस्ट 60 रुपीस खर्च करना पड़ता है. 60 रुपीस हम खर्च करने से पर एंड 100 रुपीस विल अर्न. टुडे हम सिर्फ 38 रुपीस खर्च करने से भी हमको 100 रुपीस मिल रहा है. दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ द पोर्ट इंप्रूव हो गया और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया. ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द वेरियस इनिशिएटिव्स, द सागरमाला इनिशिएटिव्स, गति शक्ति initiative which is taken up, maritime vision which was unveiled, and also the Major Port Authority Act and various other decisions taken. because समय कम है, because बाकी decision मैं लेना नहीं चाहता, major issues only touch किया मैंने. So all these decisions have played a very important role in improving the Indian port sector like anything. Paradip Port is the biggest beneficiary of these initiatives of Government of India led by Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji. So आगे हम लोग इधर से रुका नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं. पारादीप पोर्ट को एक मेगा पोर्ट इन द कंट्री बनाने के लिए प्रयास कर रहा है. नेक्स्ट 2030 का अंतर्गत हम 400 मिलियन टन कैपेसिटी तक लेके जाएंगे पोर्ट को. इट विल बी द बिगेस्ट इन द कंट्री. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन एंड स्मार्ट पोर्ट बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं. तो स्मार्ट पोर्ट मतलब डिजिटल पोर्ट बन जाएगा. यार कोई कस्टमर अपना हैंडल करने के लिए इधर कार्गो हैंडल करने के लिए कोई पेपर यूज करने के लिए या डॉक्यूमेंट यूज करने के लिए जरूरत नहीं, इधर आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा. अभी हम रिसेंटली लॉन्च किया और ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन, NLP मेराइन. दिस इज ए कंबाइंड डिजिटल पोर्ट प्लेटफॉर्म. सो एक एक्सपोर्टर या इंपोर्टर काम करने के लिए इसमें ऑन करने से वो सारा जितना एजेंसी के साथ हैंडल करना चाहिए, बैंक है, रेलवे है, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है, स्टीवडोर है, पोर्ट है, जो जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो इंटरेक्ट करना है सारा इस NLP मेराइन में इंटरेक्ट कर सकते हैं. उसका पैसा भी दे सकते हैं, उसका बिल भी ले सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेज भी एक्सचेंज कर सकते हैं, सब कुछ इसमें रहेगा. इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म and it will be like then we are bringing a mobile app of NLP Marine, already has been launched. It will come for production in a few days. जैसे आ जाएगा हमारा, जैसे अभी हम लोग टिकट खरीद करना है रेलवे टिकट का, पहले हम लोग जाता था रेलवे स्टेशन में जाना पड़ता है, लाइन में खड़ा करना पड़ता है, सब करना पड़ता है. अभी सिंपली हम टिकट खरीद कर रहे हैं, एयर टिकट या रेल टिकट एवरीथिंग ऑन मोबाइल में खरीद कर रहे हैं. सिमिलरली उस मोबाइल के साथ he can do all business with the port. He is not required to have an office. His mobile will be his office for dealing with the port.
इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा, इतना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोगों का हो जाएगा सारा मेजर पोर्ट्स का। ऑलरेडी इट हैज बीन लॉन्च किया ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सोनोवाल जी ने, एंड उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये भी हमारा इधर पारादीप पोर्ट में भी चालू हो जाएगा, इससे कस्टमर का फायदा मिल जाएगा। And with this, I want to close the issue. And first of all, I will thank Honorable Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, as well as our Honorable Minister, Shri Sarvananda Sonowal ji, and for guiding us and supporting us with various policy guidelines, initiatives, and acts which has helped the ports in general and Paradip Port in specific for reaching new heights. And we are not going to stop here. We are going to reach further heights in future. Thank you.